नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे कि बहुत सारे साथियों का कॉल्स और मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम आखिर कितने लोगों का कॉल्स और मैसेजेस दिन भर में रिसीव करें, और सभी लोगों का मिला जुला करके एक ही प्रकार का सवाल होता है, तो जवाब नहीं दे पाता हूं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जैसे भी करके आप सभी के सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दूं, और उन सवालों को लेकर के मैं विभाग तक, मंत्री जी तक, आप सभी के बातों को पहुंचा सकूं। इसी के लिए मैं, अनीस भाई और पूरा बीआरवीएस के टीम जो है वो लगे हुए हैं। आज उसी क्रम में सोमवार का दिन है, 3 अगस्त का आज तारीख है, 3 अगस्त, और 5 अगस्त तक सरप्लस के लिए जो फॉर्म्स है वो भरे जाएंगे, और साथ ही साथ जो है म्यूचुअल ट्रांसफर वाले का भी 5 अगस्त तक भरा जाएगा। इस बीच में बहुत सारे लोगों का तरह तरह का सवाल था, उन सारे सवालों का मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं वही बता देता हूं कि आज संडे, पिछले संडे को, कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। कारण यह था कि कल हम लोगों ने बीआरबीएस के जो मेंबर हैं, जो बीआरबीएस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जो सहयोग करते हैं या सचिवालय जाते हैं या जो भी हो, जो डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों से, एक एक व्यक्तियों से हम लोगों ने बात किया। बात करने के बाद जो चीज हम लोगों को समझ में आया, उन सभी का व्यक्तिगत प्रॉब्लम जो थे, उन सभी को देखते हुए, सारे समस्या को लेते हुए, हम लोग जो है 5 तारीख को मंगलवार के दिन जो है वो, सॉरी 4 तारीख मंगलवार के दिन, कल हम लोग सचिवालय जाएंगे, मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी जो कुछ सवाल हैं आप सभी के, उन सारे सवालों को मैं संक्षिप्त में जवाब दे देना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि सर, सरप्लस वाले को ट्रांसफर फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, हाँ या ना? तो इसका जवाब यह है कि अगर आप सभी को जो विकल्प मिल रहे हैं, उस विकल्प में जाने में आपको सहूलियत होती है, अगर अच्छा जगह मिल रहा है, या जो पहले से आप जहां पे है कुछ मिला जुला के उसी प्रकार का जगह मिल रहा है, तो आप नए जगह पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको अच्छा विकल्प मिल रहा है तो आप वहां के लिए अप्लाई कीजिए। आप नियम के अनुसार अगर सरप्लस कोटी में आते हैं, ठीक है, किसी प्रकार से आपके साथ कोई ऐसा नहीं, मान लीजिए बच्चे नहीं है, अब बच्चे नहीं है और टीचर का वहां पे जो है वहां पे टीचर अवेलेबल, तो फिर आप वहां रह के क्या कीजिएगा? आप किसी दूसरे स्कूल में जाइएगा तो वहां बच्चों को पढ़ाइएगा। ये नैतिकता से जुड़ी हुई बात है। अगर आपको बेहतर विकल्प मिल रहा है, या फिर जो सरप्लस का नियम है, नियमावली के अनुसार आप सच में सरप्लस कोटी में आते हैं, आपके वहां पे विद्यार्थी नहीं है, तब जाकर के आप नए जगह पे अप्लाई कीजिए और जाइए। अगर आपको मन नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। बेहतर जगह मिल रहा है तो जाइए, नहीं मिल रहा है तो मत जाइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस एक लाइन में और एक ही चीज को लेकर के बार बार कॉल्स, मैसेजेस मत कीजिएगा। बेहतर जगह मिल रहा है जाइए, नहीं मिल रहा है मत जाइए। नियम के अनुसार अगर आपका ये आप सरप्लस में आए हैं, आपके यहाँ विद्यार्थी नहीं है, चाहे वो विद्यार्थी 10, 15, 20 की संख्या में भी हो, तो भी अगर आपको लगता है कि भाई, अब सिंपल सी बात है ना, कि कोई वहां पे होम साइंस का अगर स्टूडेंट है, तो होम साइंस के टीचर तो चाहिए, तो आप उसको सरप्लस में डाल दिए हैं। तो ये नियम के मतलब एक प्रकार से जो है, हो सकता है कि आपके नियम के अनुसार सही है, लेकिन बच्चों के लिए अनुसार तो सही नहीं है। तो उस परिस्थिति में आपको अगर बेहतर स्कूल नहीं मिल रहा है तो आप वहां मत जाइए, और इसके लिए जो है हम लोग विभाग से बात करेंगे, चीजों को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो और चीजों को ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा अगर संगठित प्रयास करेंगे तो। ठीक है। जो म्यूचुअल वाले हमारे साथी हैं, वो लोग भी कहते हैं कि सर फॉर्म नहीं खुल रहा है। तो देखिए क्या है कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो इसको लेकर के आप सभी को पता होगा कि लगातार इस पोर्टल पर काम हुआ है म्यूचुअल वाले को लेकर के। क्या है कि सबसे पहले 1 साल वाली बाध्यता आ गई थी, तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ, उसको ठीक करवाया गया। उसके बाद क्या है, मॉडल स्कूल वाले का जब सर्च किया जाता था, या फिर किसी को भी नॉर्मली सर्च किया जाता जाता था, तो वहां पे दिख दिया जाता था कि भाई यू आर सरप्लस टीचर। ठीक है। तो उस समस्या का समाधान किया जा रहा था। अब उसको समाधान करने के क्रम में देखा गया कि बहुतों लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको लेकर के विभाग को सूचना मिल चुकी है। हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से जो है उन तक बातों को पहुंचा दिया। टोल फ्री नंबर कोई काम नहीं करता है, ठीक ना? तो वो झूठों के एक झुंझुन्ना है जो पकड़ा दिया है। दिन भर लगे रहिए, उसमें आपको वेटिंग में दिखाएगा, लेकिन आपका कॉल कनेक्ट नहीं होगा, या तो स्विच ऑफ दिखाएगा। तो हम लोग जो अपने माध्यम है, उसके माध्यम से विभाग तक बात को पहुंचा दिया है। आज सोमवार का दिन है, और अधिकांश आप लोगों का सारा समस्या का समाधान आज शाम तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इसके लिए 2 दिनों का समस्या आप लोगों को हुआ। 2 दिनों में बहुत सारे आप ऑप्शंस खोज सकते थे,
वो नहीं मिला तो हम लोग भी क्या करेंगे कि मंगलवार को जब विभाग में जाएंगे तो बात करेंगे कि अगर 2 दिन का समय आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, ठीक है, कि जिससे बाकी साथियों को सोचने का खोजने का जो है वो मौका मिल जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं पति पत्नी वाले पे। पति पत्नी वाले पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर क्या है कि हम जो है वहाँ पे सैलरी स्लिप डालें या एचआरएमएस का जो आपका वो है सर्विस बुक जो है उसको डालें, या पंचायत से जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवा कर डाल दें, क्या डाल दें, ठीक है। तो देखिए विभाग ने कहा है कि पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, ठीक है, और वो शिक्षिका है कि नहीं है, बिहार राज्य में है या केंद्र सरकार के हैं, इस प्रकार से उन्होंने बोला ना, तो वहां पे आपको ये डालना है कि वो एक शिक्षिका है या जॉब में है। तो उसका प्रूफ के तौर पर क्या हो सकता है, उनका ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, उनका सर्विस बुक हो सकता है एचआरएमएस वाला, या तो उनका सैलरी स्लिप हो सकता है। तो इस चीज को आप वहां पे डाल सकते हैं। आपका मन है कि आप सर वो मैरिज सर्टिफिकेट भी डालिए, तो दोनों पेज को अटैच करके डाल दीजिए, ठीक है। वो भी बढ़िया है कि एक तरफ आप सैलरी स्लिप भी दिखा रहे हैं कि वो जॉब में भी है, और दूसरी तरफ आप मैरिज सर्टिफिकेट को अपलोड करके ये भी साबित कर रहे हैं कि वो आपकी पत्नी भी है या पति भी है, ठीक है। दोनों को आप अटैच करके डाल दीजिए, ये भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन वो जॉब में है इसका प्रूफ जरूर डालिएगा, जिससे कि वो उनके आईडी से या किसी चीज से आगे चल करके वेरीफाई जब भी करवाना हो तो वो करवा सके, ठीक है। तो पति पत्नी वाले जो भी समस्या था उसका भी समाधान मुझे लगता है कि इस मेरे कहने के अनुसार जो है वो हो गया है। किसी तीसरे जगह पे जाना है तो मेरा तो अभी भी वही स्टैंड है कि आप जो है या तो पति पत्नी के पास जाएंगे या पत्नी पति के पास जाएंगे, नियम के अनुसार तो यही कहता है। अगर तीसरे जगह पे जाना है तो जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार आप लोगों को दूरी के आधार पे फॉर्म भरना चाहिए। बाद बाकी विभाग से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ इस पर भी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जो जितने भी लोग सरप्लस में हैं और वो जाना नहीं चाहते हैं, तो उनका मेन समस्या क्या हुआ है, तो मेन समस्या है मानक मंडल को लेकर के। जैसे कि हमारे ईपीएस वाले, हमने पॉइंट लिख करके रखा है, जो भी आज अपने साथियों से बातचीत किया है, ईपीएस वाले हैं, जो उर्दू के शिक्षक हैं उनके साथ इस प्रकार समस्या हुआ है, होम साइंस वाले जो शिक्षक हैं उनके साथ ऐसा समस्या हुआ है, जो आपके कॉमर्स वाले टीचर्स हैं उनके साथ ये समस्या हुआ है, डांस वाले, फाइन आर्ट्स वाले, तो ऐसा बहुत सारे, पाली वाले, संस्कृत वाले, तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके साथ ये वाली समस्या को देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ वो है मानक मंडल को लेकर के। तो मानक मंडल जब आया था तभी हम लोगों को इसके बारे में लग गया था कि चीजें जो है ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते थे, आप लोगों का समर्थन नहीं था, किसी को इस बात को समझ में नहीं आया, आप लोगों ने अब जो भी है, जो भी किए वो तो बढ़िया किए, खैर छोड़िए। अब क्या बढ़िया हो सकता है, तो उसके लिए यही है कि साथ में मिलकर के संगठित प्रयास से ही सफलता मिलेगी। और इसके लिए आपको हमसे, जैसे हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे और चीज़ों को बेहतर करके, बेहतर कैसे हो सकता है इसके लिए मिलजुल करके हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि बहुत सारे साथियों का फॉर्म कैंसिल करने का भी डिमांड आ रहा है कि सर मैंने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया था, तो इसको भी कैंसिल करवाने के लिए आप लोग कुछ पहल कीजिए। तो ठीक है, उसको लेकर के भी सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए था। अगर भर भी दिए हैं तो हम लोग विभाग से बात करेंगे कि सर कैंसिल करने का कुछ ऑप्शन दे दीजिए। और उसके बावजूद भी अगर ऑप्शन नहीं भी मिला तो भी आप लोगों के लिए एक बोल देते हैं कि ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ढंग का स्कूल नहीं मिलेगा तो ज्वाइन मत कीजिएगा। प्राइमरी में जो 30:1 का रेशियो बताया गया है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। कारण ये है कि वहां पे मतलब क्लास 1 के मान लीजिए 10-12 स्टूडेंट है, 2 के 10-12 स्टूडेंट है, 3 के 10-12 स्टूडेंट है, सभी को मिला करके खिचड़ी बना करके जो है आप एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, या सब मिला करके मान लीजिए कि 30 ही बच्चे पूरे, ठीक है। तो क्या वो 30 बच्चों को लेकर के दिन भर एक टीचर जो है वहां पे बैठा रहेगा, क्या पढ़ाएगा? क्या वो एक टीचर जो है वो उर्दू पढ़ाने लायक होंगे? मान लीजिए कि वहां पे 4-5 स्टूडेंट उर्दू के आ जाए, उर्दू वाले को तो आपने सरप्लस में डाल दिया, तो क्या वो उर्दू पढ़ाने लायक होंगे टीचर जो जिन्होंने उर्दू कभी पढ़ाई नहीं? तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मानक मंडल को लेकर के इशू है, ठीक है। 1 to 5 वाले में भी 30:1 के अकॉर्डिंग जो है चीजों को रखना चाहिए था, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए हम लोगों का बहुत सारे सुझाव आए हैं कि ये हमेशा खुला रखने वाली विकल्प है, इससे विभाग को किसी प्रकार का कोई समस्या होना नहीं है। टीचर को जब मिलेगा वो अपना अप्लाई करेंगे और इसको साल में एक बार जो है सभी लोगों का ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। और जितने भी TRE4 को जो भी रिक्ति मिल रही है, फिर जो भी कुछ है, तो सारे रिक्तियों को जो है पारदर्शिता के साथ जो है पोर्टल पर दिखाया जाए और उन सारे रिक्तियों पर सभी लोगों का ट्रांसफर पहले कर दिया जाए। फिर उसके बाद हमारे TRE4 वाले भाई बहन जो भी आएंगे उन लोगों को भी रिक्ति दिखाया जाए कि हाँ इतने इतने जगह पे रिक्ति हैं, आप लोग भी अपना अप्लाई कर दीजिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उन लोगों का भी अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर रिक्ति दिखा दिखा के पारदर्शिता के साथ काम को किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जो है वो फायदा हो सकता है।
तो ये सारी चीजों को बताया गया। जो अभी अंतर जिला वाले का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात कही जा रही है, तो जनरल ट्रांसफर के समय में सभी लोगों को जो है स्कूल चुनने का ही मौका दिया जाए, इस मांग को लेकर के भी हम लोग जो है विभाग से बात करने की कोशिश करेंगे। दिव्यांग शिक्षक जो हैं या गंभीर रूप से जो बीमार जो हमारे शिक्षक हैं, उन लोगों को भी ब्लॉक का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ये भी एक गलत जो है नियम के विरुद्ध है, तो इस पर भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो हाल फिलहाल में ट्रांसफर लेकर के आए हैं, तो हाल फिलहाल में जो लोग ट्रांसफर लेकर के आए हैं उन लोगों को भी सरप्लस कोटी में डाल दिया गया है। तो हाल फिलहाल में जो ट्रांसफर लेकर के कहीं दूर से पति पत्नी के आधार पे आए हैं, या दिव्यांग के कोटी में आए हैं, बीमार के कोटी में आए हैं, उन लोगों को सरप्लस में दिखा करके चीजों को जो है फिर से अलग भेजना, मतलब लगातार बार बार परेशानी जो है, वो कहीं पे गए, इतने 1.5-2 साल वहां रहे, फिर आकर के 6 महीना यहाँ रहे, फिर 6 महीना के अंदर कहीं और भेजा जा रहा है उन लोगों को, और ये जबरन तो होना उचित भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि इसके लिए विभाग से बात करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग अपने तरफ से प्रयासरत हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हमारा हिम्मत बने। आपका आवाज अगर बीआरबीएस बन रहा है, आपका आवाज अगर हम लोग बन रहे हैं, तो हमारी हिम्मत आप लोग बने, सहयोग करें, सपोर्ट करें। ठीक है, एक साथ संगठित होकर रहें, टीम का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि टीम आगे चल करके आप सभी के लिए इसी प्रकार से कार्यरत रहे, हमेशा आप लोगों के साथ जो है खड़ा रहे। इस बात को समझिए। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ बच्चों को सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, उसको साबित करना भी होता है, दिखाना भी होता है, एक उदाहरण भी पेश करना होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूं। फिर भी कुछ नया अपडेट आता है तो फिर आप लोगों से रात को मिलते हैं, और जो है बाकी बात फिर होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।